जैसे हम आईटी के एक्सपर्ट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो इंटरनेशनल टेररिस्ट के एक्सपर्ट। इंडिया और चाइना के बीच बहुत सी चीजें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच कोई चीज कॉमन नहीं है। तो वो कहते हैं जब हुस्न आता है तो नजाकत खुद ही आ जाती है, जब पैसा आ जाता है तो फिर बंदा मसल फ्लेक्स करता है, दुनिया को बताता है कि वी आर स्ट्रांग नाउ, वी आर स्ट्रांग। इंडिया देखें, हम हमारे साथ आज़ाद हुआ है 47 में, वो देखें कहाँ पहुँच गया है, चाइना कहाँ पहुँचा है, पाकिस्तान तो किधर जा रहा है, हम पीछे जा रहे हैं। समझता हूँ कि पहली दफा जब टोनी बिल्किन और डॉक्टर जयशंकर साहब इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका शुड नॉट बी द सोल, इट्स नॉट द सोल पावर एनीमोर, वो सोल अब दूसरी भी पावर्स मौजूद है। हम कहते हैं इंडिया से जंग करेंगे, हम कहते हैं हमारे पास पावर है, हमारे पास एटॉमिक पावर है, हम कश्मीर ले लेंगे, लेकिन इंडिया कहते हैं कि पाकिस्तान तो इंडिया के मुकाबले बड़ा कमजोर है। वो कहते हैं मगर कमज़ोर नहीं है, हमारी कमज़ोरी ये है कि हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे मसाइल इतने हैं तो इसलिए हम चुप रहते हैं। सर पता क्या मसला बेसिकली जो है ना, बेस हमारी जो शुरू से जब से पाकिस्तान बना ना, वो लेवल अपनी जगह पर नहीं आ रहा, ठीक है। हर बंदा जो ना, मैं या मुझसे नीचे या मिस का वो पे, हर बंदे की एक लाइन होती है, वो लाइन से ट्रैक से उतरा हुआ है, ठीक है। पर हम कोशिश कर रहे हैं एज ए आवाज। दूसरा फिर उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन ये था कि उन्होंने खुल के यूक्रेन की सपोर्ट नहीं की, उन्होंने बैलेंस किया रशिया के साथ। जो अमेरिका समझता था कि वी इंडिया इज इन आवर पॉकेट नाउ, तो उसका वो उन्होंने जवाब दिया। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है केस न्यूज चैनल में। दोस्तों इन दिनों एस जयशंकर रशिया के विजिट पर हैं। जी हां दोस्तों, वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को खूब धोया। जी हां दोस्तों, एस जयशंकर ने पाकिस्तान के ऊपर सवाल पर कहा हमें चाइना से कंपेयर कर सकते हैं लेकिन पाकिस्तान से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान अपनी तरक्की में बहुत पीछे छूट गया है। जी हाँ दोस्तों, भारत और पाकिस्तान दोनों 1947 में ही आजाद हुए थे, लेकिन आज पाकिस्तान जमीन पर ही है, भारत आज चांद पर पहुँच गया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के बुरा हाल का कारण खुद जानता है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट में सेक्शन में बता सकते हैं। दोस्तों आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन देती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरी जो जब मैं देखता हूँ इंडियन फॉरेन पॉलिसी और जो टीम है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ डॉक्टर जयशंकर, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी, डिप्लोमेसी काम करेगी। इस वक्त आप चीमा साहब अगर देखें, इस वक्त कौन सा दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां पे इंडियन डायस्पोरा इधर बिजनेस पे उनका कंट्रोल नहीं है। अब मैं जिस तरह नाइजीरिया, अफ्रीका में देख लें, आप देख लें उनका भारतीय डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस देख लें आप। तो इस वक्त जिस तरीके से भारत जो है, दे हैव स्प्रेड, दे हैव प्लेड देयर कार्ड्स, मेरे ख्याल में वहां तक नौबत नहीं आएगी। डिप्लोमेटिकली दे विल कम टू द सिचुएशन। हाँ, इस स्टेटमेंट से भारत को इलेक्शन में इस वक्त अगर देखा जाए तो मोदी साहब की पॉपुलैरिटी जो है इज टचिंग द रूफ। आज मैं यहाँ पे ये भी मेंशन करना चाहूंगा कि आज मोदी साहब उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर 20 मिलियन फॉलोअर्स हो चुके हैं, द हाईएस्ट सब्सक्राइब्ड लीडर इन द वर्ल्ड। तो जब ये सिचुएशन हो तो उसमें इलेक्शन भी आपकी जेब में होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 2 साल से एक ऑलमोस्ट इंटरनेशनल कैंपेन चला रखी है मोदी साहब ने, चाहे वो G20 हो, चाहे वो दूसरा बीजिंग हो, जिस तरह शंघाई जो उनकी कुछ भी, तो दे हैव आप कहते हैं नेशनल मूवमेंट, मेरे ख्याल में तो मोदी साहब ने इंटरनेशनल मूवमेंट चलाई है, जिसमें उनका कद काट जिस तरह देख रहे हैं कि दूसरे मुल्कों के, और इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, सेल्फी आम कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट आ रही है ना, वो इस तरह ही है जो अपने मफाद के चक्कर में आते हैं, ठीक है। बेसिकली अब इस वक्त अवाम की जो हालात हैं आपको पता ही है, जो अवाम से। और अच्छा, ये जो इन्होंने, मैं डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ, बहुत से लोगों से सवाल करता हूँ जी पाकिस्तान के जिम्मेदार क्या है, जो इस टाइम कंडीशन है, अवाम जिम्मेदार है, गवर्नमेंट। लेकिन इन्होंने जो बात किया कि 1947 जब से पाकिस्तान बना तब से शायद हम ट्रैक पे नहीं चढ़े, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन हो या पब्लिक हो, यानी हम जड़ से ही थोड़ा बहुत खाम। तो ये क्या वजह, वो लोग ट्रैक पे चढ़ के आज उनके रिलेशन भी बेहतर हैं, हम लोग ट्रैक पे क्यों नहीं चढ़ पाए, किसकी वजह से नहीं चढ़ पाए? ये तो देखे, चाहे कारोबार कोई भी कर रहा है ना, ट्रैक पे आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। समझ किसने बतानी है, गवर्नमेंट को जो ऊपरली लेवल है ना, उसने डिलीवर करना है अवाम को रास्ता बताना, ये गलत है या सही है। जब ऊपर ही गलत हो रहा है ना, तो नीचे क्या सही करेंगे आप? ठीक है।
जिसने मतलब चोर है ना, एक चोरी कर रहा है, उसे पकड़ना किसने? उससे ऊपर जो सब इसकी जिम्मे जो पावरफुल अदार है वो खुद इस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो खुद चोरी में involve हाँ, तो वो इसके से करेंगे। अब देखे जो इमरान खान का मामला बना हुआ है, ठीक है, जो बेसिकली देखे उसका अदालतें जो कर रही हैं लीगल तरीके से करें, अगर उसका कसूर है तो उसे सजा दें। बिल्कुल बिल्कुल इसलिए से मैं हमारा क्या हक है? 5 साल बाद वोट का हक है ना, कहीं वो कौन दे रहा है हमें? क्या अगर वोट दे भी रहे हैं तो आप जिसको हाँ। वोट देते हैं या जिस पार्टी को चाहते हैं, क्या वो अपना वो हुकूमत में आ पाता है? नहीं, जाहिर बात, जो वो कहते हैं ना खिलाई मखलूक, वो उनका सारा डायरेक्ट उनका ही हाथ होता है, जिसने उसने कहना है तो फिर ही होना मामला। मुझे ये बताएं, बड़ा आपने जो बात की, मेरा माइंड अभी तक उधर है। आपने बोला 1947 से ही हम लोग ट्रैक पे नहीं चढ़े। जी। मैं कह रहा हूँ वो इंडिया वाले कैसे ट्रैक पे चढ़ गए, उनकी फॉरेन पॉलिसी कैसे बेहतर है, मुझे ये सवाल की समझ नहीं आती। वो तो ये है ना कि अगर वो अपने ट्रैक पे चले, चाहे इंडिया वाले, चाहे रशिया वाले, या चाहे चाइना वाले, मलेशिया हमसे बात ही साथ हुआ ना, तो किधर है? ठीक है, वो ट्रैक इसलिए कि जो गलत कर रहा है ना उसको सजा हो रही है, ठीक है। फिर एजुकेशन हाँ जी, एजुकेशन तो जाहिर वो शुरू से लेके ही हमारे ट्रैक ही गलत की है ना, हमारा जो आगे आने वाली नस्लें हैं उनका क्या मुस्तकबिल है, जिसकी वजह से वो हमारा फ़ायदा उठाते हैं। आए दिन उन्होंने हमारे मजलूम कश्मीरों पे हमले करते हैं, मजलूम कश्मीरियों को मारते हैं। तो पाकिस्तान के अपने मसाइल अपने हल नहीं हो रहे, उन मसालों की वजह से हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो ज़्यादा ही मसाइल उठा, इसकी वजह से वो हम कुछ दुनिया में जो मुल्क तरक्की करते हैं उनकी इज्जत होती है, जी। जो मुल्क IMF के प्रोग्राम पे चलते हैं उनको कौन मुल्क तस्लीम करता है, बताएं। उनको तस्लीम तो IMF तो समझा नहीं मैं। देखिए, एक मुल्क है जो अपने अंदर जो है एक पावर रखता है, उसके पास डॉलर भी है, उसकी इकॉनमी भी बेहतर है। जी। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के कौमी खजाने खाली हैं और हम कर्ज पे चल रहे हैं। बिल्कुल कर्ज पे चल रहे हैं, वो इसकी नाअहली है हमारी कि हम कर्ज पे चल रहे हैं। हमारे मसाइल ऐसे हो गए हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से हमें IMF से कर्जा लेना पड़ता है। तो इसी लिहाज से हमें दुनिया से काफ़ी पीछे हैं, जिससे हमारा हमसाये हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब ये जो हम कहते हैं कि हम ज़्यादा पावरफुल हैं और हम जो है कश्मीर ले लेंगे, इंडिया तो कहता है कि हमारा पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला ही नहीं है। नहीं, कश्मीर ऐसे ही ले लेंगे, तब तक ही ले सकते हैं जब तक ये अपने उन पे जुल्म कर रहे हैं। मगर जिससे एक दिन हमें बोलना पड़ेगा, एक दिन हमें इन मसाइल पे बोलना पड़ेगा ताकि हम अपने कश्मीर को वापस लें। कश्मीर के अंदर तो बड़ी तरक्की हो गई है इंडिया के। कश्मीर की अगर हम खबरें देखते हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ भी अब आ चुकी हैं, मॉल बना रही हैं, वहाँ पर तो बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं चंद दिन पहले कश्मीर गया था, वादी नीलम, मैंने देख कर आया हूँ, काफ़ी वहाँ पर तरक्की हो गई। जम्मू कश्मीर में, हमारे कश्मीर में कम हुई है, मगर उनकी कश्मीर में काफ़ी उनकी तरक्की हुई है। वो इसीलिए कि वहाँ की आबादी बढ़ा रहे हैं, अपनी इंडिया की आबादी लेकर वहाँ पर जाके आबादी बढ़ा रहे हैं, कारोबार बढ़ा रहे हैं, मॉल बढ़ा रहे हैं, फैक्ट्री हैं, ये सब कुछ वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। पहाड़ों पे उन्होंने अपने सब कुछ बनाना शुरू कर दिया है। मैंने काफ़ी गया था, काफ़ी कुछ देखा, सामने नजर आता है जी, बिल्कुल। लेकिन आज भी हर पाकिस्तानी कहता है जुल्म हो रहा है, हमें जुल्म के पीछे लगाया और वो जो है तरक्की पे तरक्की। बिल्कुल ही हमें सामने से यही दिखाया जा रहा है जुल्म हो रहा है, मगर उसके बैक पे यही हो रहा है कि तरक्की काफ़ी हो रही है।